अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्राफिकल मेथड के एक क्वेश्चन के साथ हैं। क्वेश्चन बहुत इस वक्त इजी है क्योंकि हमारे पास हमें इस वक्त इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है। इसमें इस वक्त इस क्वेश्चन में सब कुछ बेसिकली गिवन है। हमारे पास ये वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। ये हमारे पास जनरल नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बाकी कॉन्स्ट्रेंट्स इसके जो दिए गए हैं वो आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं। अब देखते हैं कि इनकी बेस पे, इन तीनों इक्वेशंस की बेस पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर दैट कॉन्स्ट्रेंट्स। इनको भी सेटिस्फाई करना है और इसको भी मैक्सिमम करना है। तो आइए देखते हैं। मैं इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान सा तरीका बता रहा हूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसको जरा आराम से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है इन लाइंस के इंटरसेप्ट्स निकाल लेंगे। इंटरसेप्ट हमें पता चल रहा है, इधर x का इंटरसेप्ट है -11, y का इंटरसेप्ट क्या है 11। तो -11 0 और 0 11 से लाइन नंबर 1 पास हो रही है। आए देखते हैं। ये देखें 0 11 और -11 0 आपके पास जो है ये आपके पास लाइन सीधी ऐसी जा रही है -x -y प्लस 11, ये वाली लाइन आपके पास। अच्छा जी, और दूसरी लाइन है आपके पास x भी 27 और y भी 27 इंटरसेप्ट। ये देख लें x भी 27 0 और ये आगे आपके पास अगर जाके टच करेगा तो ये y भी 27 ही होगा। तो ये दूसरी लाइन है आपके पास। और आपके पास जो है वो थर्ड लाइन जो है वो x आपके पास 45 आएगा और y इज इक्वल टू जो होगा वो y आपके पास जो है वो 90 डिवाइड बाई 5 18 बनेगा। x 45 होगा। देखते हैं। ये इस वक्त आपके पास ये देखें एक 18 अराउंड यहां से गुजर रही है और ये आपके पास x में आपके पास जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो अच्छा खासा दूर है, जो कि मैंने सही कहा है 45 है। 45 के राउंड अबाउट, क्योंकि 27 इसका जो है आपके पास हाफ बन रहा है, एक किस्म का हाफ से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये तीनों लाइंस हमने प्लॉट कर ली और इनका कॉमन फिजिबल रीजन निकालना है। तो कॉमन फिजिबल रीजन निकालने के लिए इन लाइन के आपस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हमें निकालने होंगे। तो बाकी ये हमने जैसे शेड किया है ये आपको इसका अंदाजा है कि मैंने 0 0 वाला पॉइंट उठाया और तीनों लाइंस में पुट अप किया। जब 0 0 मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ, 0 इज आपके पास लेस देन और इक्वल टू 11 में इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है इस वाली लाइन में आपके पास जो है ये जो आपके पास फर्स्ट लाइन है इसमें 0 0 शामिल हो गया, इसने इस लाइन से नीचे का एरिया प्लॉट कर दिया। अब आपके पास जब इसमें 0 0 पुट करता हूं तो ये आपके पास 0 0 इज लेस और इक्वल टू 90। तो मैं जो आपके पास जो है वो जब लेस और इक्वल टू 2x प्लस 5y इज लेस और इक्वल टू 90। अब इसमें आपके पास जो है x इंटरसेप्ट हमारे पास जो है तो 0 0 जब इधर पुट करेंगे तो 0 0 इज लेस और इक्वल टू 90। ये कंडीशन भी ट्रू है। ये भी इस आपके पास लाइन से नीचे का एरिया जो है वो शेड कर दिया जाएगा। और जब इधर पुट कर दिया जाएगा x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 27, ये वाली आपके पास लाइन है। तो 0 इज लेस और इक्वल टू 27, तब इसके एरिया नीचे का शेड किया जाएगा। इन सब का जो कॉमन एरिया बन रहा है वो हमने शेड करके सामने ले आए हैं। अब हम देखते हैं इसका कि हम कैसे ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके इंटरसेप्ट निकाल देते हैं। इंटरसेप्ट निकालने का मैं तरीकाकार बता चुका हूं, आप सिर्फ अब इतना लिखेंगे फ्रॉम द इंटरसेप्ट ऑफ ईच लाइन।
ये बन रहा है आपके पास -11 0 और 0 11, लाइन को देखते ही समझ आ जाती है। आपके पास सेकंड नंबर पे इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2 जो है वो बन रहे हैं 27 एंड 27, ये भी सही है। और थर्ड पे आपके पास 2x + 5y ≤ 90, इसमें भी आपके पास अगर देखो तो 45 0 और 0 18, ये आपके पास इंटरसेप्ट बने हैं। अब हम चलते हैं आपके पास इन दोनों लाइंस के कॉमन जो है पॉइंट्स को निकालने के लिए। तो इसके लिए आप चले जाएं आप मॉड में, नंबर 5 इक्वेशन में, नंबर 1 पे। अब ये देखिए एबीसी दिया हुआ है इसमें, ये आपके पास सबसे पहले इक्वेशन, पहले नंबर 1 और नंबर 2 के निकाल लेते हैं कॉमन पॉइंट्स। x - 1 y 1 और z 11, और नंबर 2 पे 1 1 27 है, 1 1 एंड 27। तो लाइन 1 और लाइन 2 का जो कॉमन पॉइंट बनता है, इसमें x 8 है और y 19 है। x इसमें 8 और y 19। आए देखते हैं कि 8 और 19 प्लॉट हुआ हुआ है कहीं पे। लाइन 1 बेटा ये है, और लाइन 2 आपके पास इसके ऊपर ही कहीं आपके पास आपको ड्रॉ करती है, जो कि फिजिबल रीजन में नहीं आता। तो आपके पास लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो तीनों लाइन के दरमियान में कॉमन नहीं है। तो ये देखिए हमने जो है वो इसकी मदद से डिफरेंट किस्म के आपके पास जो लीनियर इनक्वालिटीज हैं उनके कॉमन पॉइंट्स देख रहे हैं हम। नंबर 1 नंबर 2 हम देख चुके, अब 1 और 3 को देख लेते हैं। 1 तो अपनी जगह पे लिखी हुई है, -1 1 और 11। आप इसको नीचे ले आए, ये बन गया आपके पास 1 और 3 में, ये बन जाएगा 2, उसके बाद 5 और उसके बाद 90। ये देखें x 5 है इसमें और y 16। 5 और 16 आपके पास जो है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का कॉमन पॉइंट है, 5 एंड 16। ये देखें इक्वेशन 1 आपके पास और ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, इन दोनों कॉमन पॉइंट 5 और 16 ही बन रहा है। इसके अलावा आपके पास अब 2 और 3 रह गए हैं, ये 2 इक्वेशन और आपके पास ये 3 इक्वेशन, इसको भी देख लेते हैं हम। 2x + 5y = 90, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 5 और z की जगह पे 90। बाकी आपके पास जो है वो 2 5 11 और 2 5 और 90, 2 5 और 11, 2 5 11 ये गलत लिख गए हैं। इक्वेशन हमने देखना था 1 और 3 में, सॉरी हमने देखना है बल्कि 1 और 2 में देख लिया था, 1 और 3 में देख लिया था, 2 और 3 में देखना है। 1 1 27 1 1 27 और दूसरी इक्वेशन है 2 5 और 90। ये एक आपके पास ये देखें कॉमन पॉइंट बन रहा है x का 15 और y का बन रहा है आपके पास, अगर आपको नजर आ रहा हो तो 15 और y 12, ये 15 और ये 12, ये 15 और 12 ये कॉमन पॉइंट है। तो ये इनके कॉमन पॉइंट्स भी निकल आते हैं। अब फिजिबल रीजन आपको पता ही है कि सबका कॉमन एरिया देखा जाता है, कॉमन एरिया को आप लोग शेड करेंगे और उसके बाद ये जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है
अब इसके ऊपर आपने फंक्शन का डिसीजन करना है। फंक्शन को लिख लेते हैं हम सबसे पहले। फंक्शन आपके पास है z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। अब बाहर आ जाए इस फंक्शन से, तो ये बन रहा है 4x प्लस 6y। फोर एक्स प्लस 6y। अब इसको हमने अपने कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर एवेलुएट करेंगे। सबसे पहले इसको 0 0 पे, तो हमें पता है कि ये 0 0 पुट होगा तो आंसर भी 0 ही आएगा। 0 11 पे देखने, कैलकुलेट करें, x को 0 दें, y को 11 दें, 0 11 पे आंसर 66। अब उसके बाद आपके पास 5, x में 5, y में आपके पास 16, ये 116, ये 18 टाइप हुआ हुआ इधर, ये 16 है। उसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है 27 0, बल्कि सॉरी 15 एंड 12, x 15 y 12, ये 132। उसके अलावा 27 और 0, x में 27, y में 0, तो ये 108। इस वक्त मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपका 132 निकल रहा है। इसका मतलब है जो वैल्यूज है x1 और x2 की, x1 आपके पास 15 होना चाहिए और x2 जो है वो आपके पास 12 होना चाहिए। सॉरी, x 15 और y 12, तो x 12 और y 15 के ऊपर आपके पास आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई भी बात समझ ना आने की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।